हाय गाइस, और आज के वीडियो का टॉपिक है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। देखिए, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एक सब टॉपिक है, एक ब्रॉड टॉपिक नेचर ऑफ मैनेजमेंट का। और बात करूं नेचर ऑफ मैनेजमेंट की, तो क्लास 12th की बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, तो इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि इस मॉडर्न जमाने में, इस 21st सेंचुरी के जमाने में जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, ये एक डायनामिक सब्जेक्ट, एक डायनामिक फील्ड की तरह इवॉल्व हुआ है, जहां पर हर मैनेजर नई नई स्किल्स को यूज करके, अपने स्पेसिफिक क्रिएटिविटी को यूज करके कंसिस्टेंटली नए प्रोडक्ट और नई सर्विसेज हमारे सामने रखता चला जा रहा है। ऐसे में एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह आया कि क्या जिस तरह से आर्टिस्टिक सब्जेक्ट के अंदर अपने फीचर होते हैं, क्या मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट के भी अपने फीचर आर्ट जैसे सब्जेक्ट के साथ मैच करते हैं। इसीलिए हमारी क्लास 12th की बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 1 में हमें एक टॉपिक दिया गया है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, जहां हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से आर्ट के अपने फीचर होते हैं, क्या मैनेजमेंट के भी अपने फीचर होते हैं, और क्या मैनेजमेंट के फीचर आर्ट के फीचर के साथ सेम काम करते हैं। इस टॉपिक को समझाने के लिए हमारी बुक में 3 अलग अलग पॉइंट का जस्टिफिकेशन दिया गया है, लेकिन उन जस्टिफिकेशन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि यहां आर्ट का क्या मतलब है। तो देखिए, यहां आर्ट का मतलब है वो सारी चीजें जिन्हें हम स्किल के बेसिस पे सीख सकते हैं, या वो सारी चीजें जो स्किलफुल कैटेगरी में आती हैं उन्हें हम आर्ट कह सकते हैं। जैसे कि डांस को सीखना एक आर्ट हो सकता है, जैसे म्यूजिक को सीखना एक आर्ट हो सकता है, जैसे एक्टिंग करना, क्रिकेट खेलना, स्विमिंग सीखना, ये सब आर्टिस्टिक चीजें हैं, और इन सबको सीखने के बाद हम हमारी लाइफ के डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं। अब क्लास 12th की बिजनेस स्टडी में हमें समझाने की कोशिश करनी है कि क्या आर्ट के फीचर्स मैनेजमेंट के साथ मैच करते हैं। इन्हीं टॉपिक को समझाने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमें दिया गया है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज, ये हेडिंग हमारी बुक में दी गई है। इस हेडिंग को 2 पार्ट में समझा जा सकता है। पहले हम समझेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज सब्जेक्ट आर्ट के अंदर किस तरह से काम करता है, और एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज सब्जेक्ट मैनेजमेंट के अंदर किस तरह से काम करता है। तो देखिए, अगर मैं आर्ट्स की बात करूं तो आर्ट्स के अंदर जो थियोरिटिकल नॉलेज है, यानी कि जो बुक्स हैं किसी भी आर्ट को सीखने के लिए, उनका थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है, यानी कि आपको इसकी बुक्स मिल जाएंगी। उन बुक्स को पढ़ के, उनको लर्न करके आप किसी भी स्किल को सीख सकते हैं। बहरहाल, जैसे कि आप म्यूजिक की बुक खरीद के म्यूजिक को सीख सकते हैं, डांस की बुक को पढ़ करके डांस को सीखा जा सकता है, एक्टिंग की बुक को पढ़ के एक्टिंग सीखी जा सकती है। इस तरह से स्किल्स में बहुत सारी बुक्स हैं, और उन्हें पढ़ के आप अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो देखिए, मैनेजमेंट के अंदर भी थियोरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है। इस थियोरेटिकल नॉलेज के होने की वजह से हमारे पास मैनेजमेंट के अंदर भी बुक्स अवेलेबल हैं, जिन बुक्स को पढ़ के हम मैनेजमेंट की नई नई स्किल्स को सीख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट सीखना चाहता हूं, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की बुक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बुक है, यहां तक कि टाइम को मैनेज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट की बुक भी हमारे पास है। तो यहां यह कहा जा सकता है कि ठीक जैसे आर्ट्स के अंदर बुक्स होती हैं, वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी बुक्स होती हैं। तो हम मैनेजमेंट को भी आर्ट की तरह पढ़ करके सीख सकते हैं और लाइफ के डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद इस टॉपिक के जस्टिफिकेशन में हमारे लिए दूसरा टॉपिक दिया गया है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ये दूसरा पॉइंट दिया गया है मैनेजमेंट एज एन आर्ट के अंदर, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इसे भी हम 2 तरह से समझेंगे, आर्ट वाले सब्जेक्ट के अंदर क्या कहा गया है और मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट के अंदर क्या कहा गया है। देखिए, आर्ट के अंदर यह कहा गया है कि कोई भी स्किलफुल इंडिविजुअल जो कि आर्ट्स के थियोरेटिकल नॉलेज को सीख करके आगे बढ़ना चाहता है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस इंडिविजुअल को, उस आर्ट को, उस स्किल के अंदर अपनी पर्सनलाइज्ड स्किल्स को यूज करना ही होगा। अगर जब तक वो पर्सनलाइज्ड स्किल को यूज करेगा, तभी वो उस इंडिविजुअल फील्ड के अंदर क्रिएटिविटी को दिखा पाएगा और लाइफ में आगे बढ़ पाएगा। यानी कि इसका ये कहने का मतलब है कि नो 2 डांसर्स आर सेम। 2 डांसर सेम डांस नहीं कर सकते, 2 सिंगर एक जैसा गाना नहीं गा सकते, 2 एक्टर सेम एक्टिंग नहीं कर सकते। उनकी एक्टिंग में, सिंगिंग में, डांसिंग में कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, कुछ ना कुछ अलग चीज होगी।
यही अलग चीज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन कहलाती है, क्योंकि उस इंडिविजुअल आर्टिस्ट ने अपनी पर्सनल स्किल्स को यूज करके उसमें एक नया क्रिएटिविटी ऐड किया था। हाँ, कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको कॉपी किया जा सकता है, उसको मैच किया जा सकता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं किया जा सकता। तो क्या आर्ट का ये पॉइंट सब्जेक्ट मैनेजमेंट के अंदर मैच करता है? तो देखिए, मैनेजमेंट के अंदर भी थियोरेटिकल नॉलेज तो अवेलेबल है, ये हमने पहले पॉइंट में देख लिया कि इसकी भी बुक्स अवेलेबल है, यानी कि कोई भी दो मैनेजर बुक्स को पढ़ सकते हैं, किसी भी सेम इंस्टीट्यूशन में जाकर के सेम टीचर से वो सेम बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन वो दोनों इंडिविजुअल का स्टाइल हमेशा अलग होगा, उनका सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका भी बिल्कुल अलग होगा। यानी कि दो मैनेजर एक जैसा काम नहीं कर सकते। ये ठीक वैसा ही है कि हमारी बिजनेस स्टडी की बुक्स सेम है और दो अलग अलग टीचर एक जैसा नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन टीचर्स ने अपनी पर्सनल स्किल्स को यूज करके इसे पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन के लिए बनाया है। इसीलिए दो टीचर एक जैसा नहीं पढ़ा सकते, दो डांसर एक जैसा डांस नहीं कर सकते, इसी तरह से दो मैनेजर किसी भी सिचुएशन को सेम तरह से हैंडल नहीं कर सकते, उनका स्टाइल अलग होगा। तो यानी कि जैसे आर्ट के अंदर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, ठीक वैसे ही मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। और इस बात के जस्टिफिकेशन के लिए पॉइंट नंबर 3 हमें दिया गया है बुक के अंदर, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब यहां पर भी हम इसे दो तरह से समझेंगे, एक आर्ट सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आर्ट के अंदर जिस तरह से थियोरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है, जिस तरह से आर्ट के अंदर हम पर्सनल स्किल्स को यूज करके उसमें नया क्रिएटिविटी लेकर आते हैं, ठीक उसी तरह से आर्ट में आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उस सब्जेक्ट में फाइन हो पाएंगे, आप उस सब्जेक्ट में तभी परफेक्ट हो पाएंगे और आप अपनी स्किल्स को तभी इनहांस कर पाएंगे जब आप आर्ट के अंदर डेली प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि अगर कोई स्विमिंग करता है तो वो डेली प्रैक्टिस करेगा, कोई डिजाइनिंग आर्ट बनाता है तो उसको बार बार प्रैक्टिस करके खुद को उसमें परफेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी धीरे धीरे उस इंडिविजुअल के अंदर एफिशिएंसी डेवलप हो पाएगी। ठीक उसी तरह से मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर भी बुक्स अवेलेबल हैं, मैनेजमेंट के अंदर भी आप स्किल्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर भी आपको अगर फाइन होना है, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपको अपना एक्सपीरियंस इनहांस करना है, तो आपको कंसिस्टेंटली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को, मैनेजमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते रहना पड़ेगा, तभी जाकर के आप आर्ट के फ्यूचर को मैनेजमेंट के साथ मैच कर पाएंगे। तो बुक के हिसाब से हमने 3 पॉइंट्स को डेवलप किया, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज जो आर्ट और मैनेजमेंट दोनों में अवेलेबल है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन जो आर्ट और मैनेजमेंट दोनों में अवेलेबल है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी जो आर्ट और मैनेजमेंट दोनों में अवेलेबल है। यानी कि इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद एक बात तो हम समझ गए कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट कंसिस्टेंटली चल रहा है और फ्यूचर में भी चलता रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगता है, सब्जेक्ट के टॉपिक को समझना हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा।